बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज लेसन नंबर 8 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। कल लेसन नंबर 7 के अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ा था और आपने वहाँ अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर के अंदर आपने अल्काइल हैलाइड के कॉमन नेम लिखना भी सीखे और उसके साथ साथ आपने आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना भी सीखे। अल्कोहल्स के अंदर भी हमें यही करने जाना है और हमें दोनों तरीके से प्रैक्टिस में लेना है अल्कोहल को कि हमने इसके कॉमन नेम लिखना भी सीखने हैं और इसके साथ साथ हमने इसके आयुपैक नोमेनक्लेचर भी सीखने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो टाइप देखते हैं जी कि किस टाइप का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी OH है जो लॉन्ग चेन के अंदर किसी हाइड्रोजन को हटा के लग जाता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है और इसकी वजह से जो फैमिली बनती है उसको आप क्या कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं जी। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जी, हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी है यानी OH ग्रुप है। आयुपैक सिस्टम के तहत अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो इसका नाम है अल्केनोल, यानी आपने अल्केन के अंदर अगर आप अल्केन की बात करें तो अल्केन की स्पेलिंग होती है ALKANE। तो आपने जो आखिर के अंदर ई है उस ई को हटाना है और उसके बदले जो आपने सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना है वो है OL। तो ये क्या बन जाएगा, अल्केनोल। तो अल्केनोल इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने का तरीका है जी। तो अल्केन का मतलब तो ये तो फिर वही कार्बन की गिनती हो गई जी कि अगर आपके कार्बन 4 है तो आप लिखेंगे ब्यूटेन और OH लगा हुआ है तो आप क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है, यानी OL एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा और ये जो सफिक्स लगेगा वो किसके साथ लगेगा, अल्केन के साथ लगेगा। तो आयुपैक सिस्टम के तहत अगर आप अल्कोहल्स का नाम लिखना चाहेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्केन के अंदर आपने OL को एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये आयुपैक सिस्टम के तहत अल्कोहल का नाम होगा। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाह रहे हैं तो कॉमन नेम है इसका अल्काइल अल्कोहल, यानी अल्कोहल का वर्ड तो एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगा और अल्काइल ये कार्बन को देख के लगेगा कि कार्बन अगर 3 है तो ये आएगा प्रोपाइल और अगर कार्बन 8 है तो ये आएगा ऑक्टाइल। तो ये आपको गिनती आती है 1 से लेकर 10 तक, तो आप उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो अल्काइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है और अल्केनोल ये इसका आयुपैक सिस्टम के तहत नेम है। तो आप इसको आज इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी आप और प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है इसका ROH। तो R आपकी कार्बन की चेन है, अल्काइल रेडिकल भी आप इसको कह सकते हैं या आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है कि जिसके अंदर एक हाइड्रोजन हट गया है और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आके लग गया है जी, OH आके लग गया है। तो ये आपकी फैमिली क्या बन गई है जी, अल्कोहल बन गई है। जो और आपका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ है। एग्जाम्पल को देखेंगे जी तो 3 कार्बन वाली एग्जाम्पल है जी, ये प्रोपेन था। अगर आप इस OH को नेग्लेक्ट कर दें तो इसका मतलब है इसके अंदर एक और हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो 3 कार्बन वाला और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है ये प्रोपेन था और इस प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या आके लग गया जी, OH आके लग गया जी। हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी आके लग गए इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा। तो प्रोप कह रहे हैं 3 कार्बन की वजह से, AN जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड की वजह से। तो प्रोपेन इसको जो कह रहे हैं ई हटाना है, इसका ख्याल रखिएगा। तो प्रोपेन इसलिए कह रहे हैं कि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। और जो ओल का वर्ड इस्तेमाल किया है प्रोपेनोल, वो इसलिए इस्तेमाल किया है जी कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी लगी हुई है। तो आयुपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है जी प्रोपेनॉल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो 3 कार्बन की वजह से आप इसको लिखेंगे प्रोपाइल और OH की वजह से लिखेंगे इसको अल्कोहल। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है जी प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा जरा प्रोपाइल अल्कोहल, अब आप ये जानते हैं जी कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वेरिएशन होती है और उस वेरिएशन होने की वजह से आपका अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, आपका अल्कोहल सेकेंडरी भी हो सकता है और आपका अल्कोहल टर्शरी भी हो सकता है। और इसी तरह 2 चीजें और जानते हैं कि ये आइसो भी हो सकता है और ये नियो भी हो सकता है। तो कॉमन नेम के अंदर अब आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको ये स्ट्रक्चर का ख्याल रखना पड़ता है जी कि स्ट्रक्चर किस किस्म का है। तो आइए हम इसको यहाँ पे देखते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल की एग्जांपल से हम इसकी बात करेंगे जी। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो पहली पॉसिबिलिटी है जी कि ये आपका कोई ब्रांच ना हो। तो अगर आप इसको देखें जी तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है
और इस प्राइमरी अल्कोहल को आप क्या कहते हैं जी, एन प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, एन प्राइमरी की वजह से यहाँ पे लगाया है। अब प्राइमरी ये किस तरह से है जी, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। और जब एक तरफ कार्बन की चेन है तो उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ये इसकी क्लास है और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है जी, एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन लिखा है इसके प्राइमरी होने की वजह से। ये दूसरे तरीके से भी प्रोपाइल अल्कोहल लिखा जा सकता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो OH कहाँ मौजूद है, ये कॉर्नर पे मौजूद नहीं है बल्कि बीच में मौजूद है। तो अगर ऐसी किस्म का कोई अल्कोहल है तो वो क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कहलाता है। और ये कैसी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके राइट हैंड साइड पर भी एक कार्बन अटैच है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कार्बन अटैच है। तो दो तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा। और देखिए जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है अब उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन बचा है। तो ये दोनों तरीके से इसको पहचानने का तरीका ये है कि आप या तो चेन को देख लें और या आप क्या देख लें, जिस कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन बचे हैं। तो अगर 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो एक चेन होगी, इसका मतलब है ये प्राइमरी कहलाएगा। और अगर एक हाइड्रोजन बचा है तो उसका मतलब है दो तरफ चेन होगी, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। तो आपने प्रोपाइल अल्कोहल के कॉमन नेम को पढ़ा, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है जी कि आइदर इट इज प्राइमरी और इट इज सेकेंडरी, और उसके हिसाब से इसका नाम है। 3 कार्बन की वजह से आप इसको प्रोपाइल कह रहे हैं, और अगर एक तरफ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसके एक तरफ कार्बन की चेन है तो ये प्राइमरी कहलाएगा, अगर उसकी दो तरफ कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा सिर्फ 3 कार्बन के लिए सेकेंडरी और आइसो सेम होता है, लेकिन 3 के बाद जितने भी कार्बन आएंगे उसके अंदर सेकेंडरी और आइसो कभी सेम नहीं होगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। बिटाइल अल्कोहल के हम अब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन इनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होने की बेस पे की गई है, तो इसको देखते हैं जी। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है और इसके अंदर ये सारे के सारा ये जो आपका OH है वो आपका कॉर्नर पे लगा हुआ है और आपकी स्ट्रेट चेन है जी। तो ये क्या कहलाएगी, आपका प्राइमरी किस्म का अल्कोहल है और ये क्या कहलाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो आपने क्या देखा कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन है, ये आपने क्या देखा जी, उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। और क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ये कहलाएगा प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल या एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये दूसरे किस्म का अल्कोहल आपके सामने है और ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाता है। अब आपने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके राइट पर कार्बन की चेन है और उसके लेफ्ट पर एक कार्बन मौजूद है जी। इसका मतलब ये है कि इस कार्बन पे अब कितने हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन बचा, जो इस बात की निशानदेही है जी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और 4 कार्बन की वजह से आपने इसको क्या कहा है जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि सारी जो हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे कॉमन नेम पढ़ रही हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास तीसरे किस्म का अल्कोहल है जो आपको हाईली ब्रांच दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, और ये क्या कहलाता है, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाता है। तो आपने क्या देखा जी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के अब ऊपर एक कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के लेफ्ट पर एक कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के नीचे एक कार्बन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है जी इसकी 3 तरफ कार्बन या कार्बन की चेन है जी। और इसका मतलब है अब इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों ही जो है ना कार्बन के साथ बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो गई हैं। तो ये जो किस्म है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो अगर उसके 3 तरफ कार्बन की चेन हो तो ये क्या कहलाता है, टर्शरी कहलाता है। और 4 कार्बन की वजह से आपने इसको क्या कहा है जी, ब्यूटाइल कहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ लिए। एक और तरीके से एटम्स की अरेंजमेंट होती है और उसकी वजह से ये अल्कोहल क्या कहलाता है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहलाता है। और याद रखिएगा जी कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी होता है जी। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में फर्क है, क्या फर्क है इसको हम देखते हैं जी। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है अब उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, यानी ये ब्रांच भी है, हाईली ब्रांच नहीं है, ये आपका सिंपली ब्रांच है जी। और मिथाइल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। तो ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, इसको आप आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्राइमरी हम इसे इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके एक तरफ कार्बन की चेन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का होना
और एक तरफ चेन का होना ये इसको प्राइमरी बना देता है, और क्योंकि 4 कार्बन आपको नजर आ रहा है इसलिए इसको आप कहेंगे ब्यूटाइल, और क्योंकि ये चेन स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये चेन ब्रांच है इसलिए आप इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो ब्यूटाइल अल्कोहल के आपने कॉमन नेम सीखे। अब इसी तरह से हम कॉमन नेम सीखेंगे जी पेंटाइल अल्कोहल के। तो पेंटाइल अल्कोहल का ये पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जी। और जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है, ये प्राइमरी कहलाता है, और 5 कार्बन की वजह से इसको आप एन पेंटाइल अल्कोहल कहेंगे जी। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, अब उसके एक तरफ कार्बन की चेन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, जो इस बात का सबूत है जी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, और 5 कार्बन की वजह से ये एन पेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा। ये दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है, और अब आपने क्या देखा जी कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ गया है जी, बीच में आ गया है, और बीच में आने की वजह से ये क्या कहलाता है जी, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के राइट पर कार्बन की चेन है और उसके लेफ्ट पर एक कार्बन मौजूद है। इसका मतलब है कि कार्बन के साथ जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस पर अब एक हाइड्रोजन बचा, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये सेकेंडरी पोजीशन कहलाती है, और 5 कार्बन की वजह से ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा। ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है और ये कहलाता है जी टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल क्यों कहलाता है जी, कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के ऊपर भी एक कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के नीचे भी एक कार्बन लगा हुआ है, और उस कार्बन के राइट पर एक कार्बन की चेन लगी हुई है, और उसकी वजह से जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है, और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन की वजह से क्या कहलाएगा, ये टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो देखे, लेकिन पेंटाइल अल्कोहल के केस में 2 और मजीद प्राइमरी अल्कोहल होते हैं जी, उनको हम देखते हैं जी। तो ये पहली एग्जांपल आपके सामने है, और ये जो एग्जांपल है इसमें ये अल्कोहल क्या कहलाता है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल कहलाता है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों है ये भी उसको हम देखते हैं जी। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ एक कार्बन की चेन है और वो सिंपली ब्रांच है, और उसके अंदर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो मिथाइल है अगर चेन अगर बड़ी होती जाएगी जी तो ये मिथाइल सेकंड लास्ट कार्बन पे मौजूद होगी। नंबरिंग तो आप OH को देखते हुए करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए करेंगे। तो आपने बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाना है, उस कॉर्नर के बाद सेकंड लास्ट जो कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है जी। और आपने क्या देखा जी, प्राइमरी आप इसे इसलिए कह रहे हैं जी कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद है और एक कार्बन की चेन है, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। और ये जो चेन है ये आपकी सिंपली ब्रांच है, यानी इसके अंदर एक ब्रांच मौजूद है और मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा हुआ है, तो ऐसी जो चेन है वो क्या कहलाती है, आप इसको आइसो कहते हैं। और 5 कार्बन की वजह से आप इसे कह रहे हैं जी आइसो पेंटाइल अल्कोहल। तो आइसो पोजीशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, स्टूडेंट इसमें बहुत गलती करते हैं जी। और ये जो अगली पॉसिबिलिटी है आपके पास, ये आपका कहलाता है नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ कार्बन हो, तो आपको ये बीच वाला कार्बन नजर आ रहा है कि जिसके चारों तरफ कार्बन है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका नियो कार्बन कहलाता है। और 5 कार्बन है और OH लगा हुआ है इसलिए आप इसको नियोपेंटाइल अल्कोहल कह रहे हैं, और ये भी प्राइमरी है। इसको हम देखते हैं कैसे जी। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ आप हाईली ब्रांच कार्बन लगा हुआ है। तो आप तो एक ये बात याद रखें जी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो किसी हाईली ब्रांच कार्बन के साथ अगर अटैच होगा तो ये कहलाएगा नियोपेंटाइल कहलाएगा जी। और आप प्राइमरी इसको इसलिए कह रहे हैं जी कि उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन की चेन है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल कहलाता है। तो आपने प्रोपाइल अल्कोहल, आपने ब्यूटाइल अल्कोहल और आपने पेंटाइल अल्कोहल के कॉमन नेम को लिखना सीखा। इस बात का ख्याल आपने रखना है जी कि कॉमन नेम लिखते वक्त आपको आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में इस चेन की शक्ल आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से जो चेन की शेप है उसके हिसाब से या तो ये प्राइमरी होता है या ये सेकेंडरी होता है या ये टर्शरी होता है या आइसो या नियो होता है। तो इसके हिसाब से आप इसके नाम लिखते हैं। अब हम आईयूपैक सिस्टम के तहत अल्कोहल्स के नाम लिखना सीखेंगे, और आप ये जानते हैं जी कि जब हम आईयूपैक सिस्टम के तहत अल्कोहल के नाम लिखना सीखेंगे तो हमें कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा और फिर उन रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखेंगे, और जहां जहां पॉसिबल होगा वहां कॉमन नेम को भी साथ मिलाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है जी, तो रूल नंबर 1 क्या है जी, द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन।
ये अब आप अल्केन से पढ़ते आ रहे हैं, ये अब आपको पक्का हो जाना चाहिए जी। तो आपने सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और लॉन्ग चेन को इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट उस लॉन्ग चेन के अंदर शामिल हो। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल वन आपके सामने है। हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किस तरह से करना है कि जी OH ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आ जाए। तो हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और OH ग्रुप इस लॉन्ग चेन के अंदर आ रहा है। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है। अब हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है जी। तो लॉन्ग चेन को हमने इस तरह से सिलेक्ट किया है जी कि OH लॉन्ग चेन में आ रहा है। तो लॉन्ग चेन में एज ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लॉन्ग चेन के अंदर इसको कभी नहीं मिलाएंगे जी, लॉन्ग चेन के अंदर तो सिर्फ कार्बन ही होते हैं जी। तो OH एज सब्स्टिट्यूएंट लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो। एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है और अब आपने सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन आपने टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप की है जी। तो आपने क्या देखा, इसमें OH एज सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ये आपकी सिलेक्शन होगी लॉन्गेस्ट चेन की। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रही है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल 4 में अब आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, अब आप देखिए टॉप टू बॉटम अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए OH ग्रुप डायरेक्टली लॉन्ग चेन से अटैच नहीं है। तो OH ग्रुप का लॉन्ग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच होना ये लाजिम है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो क्या है जी, वो आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर सिलेक्ट की है रादर देन वर्टिकल फॉर्म। और OH ग्रुप आपने क्या देखा कि इस लॉन्ग चेन के साथ इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये सिलेक्शन आपकी अप्रोप्रिएट है। 5वीं एग्जाम्पल हम देखते हैं जी। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में OH ग्रुप डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है। तो रूल नंबर 1 के अंदर आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीखा और लॉन्ग चेन को आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये लॉन्ग चेन में कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अब जब आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया तो आपने अगला काम क्या करना पड़ता है, तो अगला काम आपने नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग आपने कार्बन एटम्स में इस तरह से करनी है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पर आए। ठीक है जी। तो अब तक आप पढ़ रहे थे जी, अगर आप पिछले लेक्चर की बात करें तो हेलो ग्रुप आप कह रहे थे जी नियरेस्ट कार्बन पे आए। एक और बात अगर आप दिमाग में लेके आए, और हमने क्या पढ़ा था जी कि अगर हेलो ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे तो फिर हेलो ग्रुप की प्रेफरेंस कम हो जाती है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हम रूल अभी बाद में पढ़ेंगे कि अगर OH के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हमें क्या करना है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने क्या देखना है जी कि लॉन्ग चेन में आपने नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि OH ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पर आए। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है। अब आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी और देखिए हमने जो नंबरिंग करी है वो राइट से की है और राइट से नंबरिंग करने पर ये OH ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से गिनती करते तो ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे जाता जो गलत होता। तो इसका मतलब है राइट से गिनती करना सही है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं जी। एग्जाम्पल 2 में लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और हमने नंबरिंग की है और नंबरिंग हमने कहाँ से की है जी, लेफ्ट से की है। और लेफ्ट से नंबरिंग इसलिए की है जी कि ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि अगर हम राइट से गिनती करेंगे तो ये कार्बन नंबर 5 पे चला जाएगा। तो हमें लॉन्ग चेन में की काउंटिंग या लॉन्ग चेन की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब कार्बन पे आए। ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है और हमने जो काउंटिंग करी है, अब आप टॉप से बॉटम की तरफ करें या बॉटम से टॉप की तरफ करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है तो दोनों तरफ से सही है करना। ये आपके पास चौथी एग्जाम्पल है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन और अब आपने क्या देखा जी, गिनती करी है। गिनती आपने राइट से की है क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप मौजूद है। अगर आप लेफ्ट से गिनती करेंगे तो ये कार्बन नंबर 3 पे चला जाएगा जो गलत होगा। एग्जाम्पल 5 आपके सामने है। सिलेक्शन करी हमने लॉन्ग चेन की और काउंटिंग करी और काउंटिंग हमने राइट से की है क्योंकि राइट से काउंटिंग करने पे OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे पड़ रहा है। अब हमने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन भी सीख लिया और हमें लॉन्ग चेन को नंबरिंग भी करना आ गई। और हमने नंबरिंग में क्या सीखा जी, नंबरिंग में हमने ये सीखा जी कि नंबरिंग हमें इस तरह से करनी है कि OH नियरेस्ट कार्बन पे पड़े। अब जब हमने ये दो काम कर लिए तो हमारे पास तीसरा काम क्या रह जाता है कि IUPAC सिस्टम को अप्लाई करें और हम अपने हाइड्रोकार्बन का खैर ये तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, उसका हम नाम लिखें। तो ये तीसरा रूल है जी। और इसमें हमें क्या करना है जी कि OH की पोजीशन को अब हमें मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद इस OH ग्रुप का जो नाम लिखना है वो अल्केन के साथ लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह हेलो का नाम लिखते थे, हेलो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होता था, यहाँ ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। और आप अल्केन के साथ
OL लगा देंगे तो OH ग्रुप अगर आपको नजर आए तो आपने अल्केन के साथ OL लगा देना है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना है और पोजीशन को मेंशन करने के बाद अल्केन के साथ आप OL लगा देंगे, OL लगा देंगे एज अ सफिक्स। तो आपका आईयूपैक सिस्टम के तहत अल्कोहल का नाम बन जाएगा। तो आपने क्या सीखा जी कि जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो तो इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो ओल इस्तेमाल होता है, और ओल किसके साथ लगता है? अल्केन के साथ लगता है। और क्या नाम बन जाता है? ये बन जाता है अल्किनोल। तो आइए एग्जाम्पल से हम आईयूपैक सिस्टम के तहत अल्कोहल्स का नाम लिखना सीखते हैं जी। एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और नंबरिंग करी जो आप पीछे सीख चुके हैं जी। अब आपने क्या किया जी, OH ग्रुप को आप हाईलाइट करें और पोजीशन के साथ आप इसका नाम लिख दें। तो आपने लिखा जी 2 पर ओल लगा हुआ है, और क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए ये कहलाएगा पेंटेन। और पोजीशन को मेंशन करें, पेंट से पहले तो आप लिखेंगे 2 और उसके बाद पेंटेन के साथ OL लगाएं तो इसका नाम होगा 2 पेंटेनॉल। और 2 पेंटेनॉल ये आपका मुकम्मल नेम है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो ऊपर आपको कंपाउंड नजर आ रहा है जो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है उसका नाम है 2 पेंटेनॉल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या नजर आ रहा है जी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के अब आपको दो तरफ कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पोजीशन कहलाती है, और ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल 2 हम देखने जा रहे हैं जी, और लॉन्ग चेन का हमने सिलेक्शन किया और नंबरिंग करी। OH ग्रुप को हमने हाईलाइट किया, इसकी पोजीशन के साथ इसको मेंशन किया, तो ये 1 ओल कहलाएगा। और 5 कार्बन की चेन है तो ये कहलाएगा 1 पेंटेनॉल। और अगर आप 1 ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, अगर आप लिख दें तो कोई मुजाहिका नहीं है जी। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम क्या है जी? 1 पेंटेनॉल है, या आप इसको सिर्फ पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो आपने क्या देखा कि भाई 1 पोजीशन पे अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही कार्बन की चेन है जी। तो एक कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एन पेंटाइल अल्कोहल। तो एन पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, जबकि 1 पेंटेनॉल जो आपने रूल्स को लगाते हुए लिखा है जी वो क्या है जी? आईयूपैक सिस्टम के तहत इस अल्कोहल का नाम है। एग्जाम्पल 3 अब हमारे सामने है, और एग्जाम्पल 3 को हम देखने जा रहे हैं। और लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करी और नंबरिंग करी। अब हमने क्या करना है जी? OH ग्रुप को हमने हाईलाइट किया और उसकी पोजीशन के साथ उसको लिखा, तो हमने लिखा 2 ओल। उसके बाद हमें मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है और ये भी सेकंड कार्बन पे है तो हमने लिखा जी 2 मिथाइल। ठीक है जी। अब आप ये रूल्स पहले से पढ़ चुके हैं जी कि अगर ये मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ट्रीट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट अल्केन के नाम से पहले लिखा जाता है। तो अब अच्छा, और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी? लॉन्ग चेन का नाम, क्योंकि इसके अंदर OH लगा हुआ है तो लॉन्ग चेन का नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा, और क्योंकि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है तो आपके 2 प्रोपेनॉल कहलाएगा। अब आपको जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग चेन का नाम लिखेंगे, तो मिथाइल को पहले लिखा जाएगा और प्रोपेनॉल को बाद में लिखा जाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो आपको ये 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जी ये ब्यूटाइल अल्कोहल है। और देखिए कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के 3 तरफ कार्बन है तो ये टर्शरी पोजीशन कहलाती है। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है जी टर ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है, और एग्जाम्पल 4 में हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी। OH ग्रुप को हाईलाइट किया, इसकी पोजीशन के साथ इसको मेंशन किया, इट इज 1 ओल। और सेकंड कार्बन पर अब आप देखें 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो ये 2 मिथाइल, और इसको भी हमने लिखा जी 2 मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है और ओल के साथ है तो ये प्रोपेनॉल कहलाएगा, या आप इसको 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। अब आप इसका नाम मिलाएं तो इसको आप डाई का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। आप प्रोपेनॉल लिखें या आप इसको 1 प्रोपेनॉल लिखें, दोनों तरीके सही है। तो हमने प्रोपेनॉल लिखा है तो लिखा हमने 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं कहीं 1 लगाता हूँ और कहीं 1 नहीं लगाता, तो वो वजह यह है जी कि 1 लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है और 1 ना लगाएं तो कोई मुजायका नहीं है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप 1 लगाएं या ना लगाएं। अच्छा जी, अगर हम इसका अब कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमने इस कार्बन को फोकस किया और हमने क्या देखा, इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन है तो इसका मतलब ये पोजीशन क्या कहलाती है? न्यू पोजीशन कहलाती है। और क्योंकि 5 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा? न्यू पेंटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो न्यू पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है।
और IUPAC सिस्टम के तहत आपने इसका नाम लिखना सीखा। एग्जाम्पल 5 अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन किया और नंबरिंग करी। OH को हाईलाइट करके इसकी पोजीशन के साथ आपने इसको लिखा, तो आपने लिखा 1 ओल, और मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन में लगा हुआ है इसलिए आपने लिखा 2 मिथाइल, और क्योंकि चेन के अंदर 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल। IUPAC सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखेंगे तो इन दोनों नामों को आप मिलाइए, मिथाइल और प्रोपेनॉल को मिलाइए, तो IUPAC सिस्टम के तहत इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। और अब आपको याद हो जाना चाहिए जी कि ये 4 कार्बन है, और इस तरह से 4 कार्बन क्या कहलाता है? आइसो कहलाता है। तो इस अल्कोहल का नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा जी, रूल 4 पढ़ने जा रहे हैं, और रूल 4 ये है जी कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो आप डाई, ट्राई और टेट्रा का प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो 2 हैं तो आप डाई ओल लिखेंगे, और अगर 3 है तो आप ट्राई ओल लिखेंगे, और अगर 4 हैं तो टेट्रा ओल लिखेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डाई पेंटानॉल नहीं लिखना, डाई अल्किनॉल नहीं लिखना। चलिए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल अब आपके सामने है। आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी। देखिए नंबरिंग हमने राइट से इसलिए की है जी कि यहाँ से OH कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। अगर हम लेफ्ट से गिनती करते तो OH कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे जाता, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूर चले जाते, इसलिए हमने राइट से गिनती की है। OH ग्रुप को हमने हाईलाइट किया पोजीशन के साथ, इसको लिखा 2 ओल। दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने हाईलाइट किया और इसकी पोजीशन के साथ लिखा इसको 3 ओल। और लॉन्ग चेन का नाम है 5 कार्बन की वजह से पेंटेन है। आप पेंटेन का ई हटाइए। सबसे पहले तो आप इनकी पोजीशन को मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे 2,3, उसके बाद लिखेंगे पेंटेन, उसके बाद लिखेंगे डाइओल। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो क्या है जी? 2,3 पेंटेन डाइओल। इस बात का ख्याल रहे कि डाई का वर्ड ओल के साथ इस्तेमाल होगा। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है जी कि आप लिखिए पेंटेन और उसके बाद पोजीशन को मेंशन करें और उसके बाद लिखिए डाइओल। तो ये दोनों तरीके सही है। लेकिन अगर आपने डाई अल्केन के साथ यानी पेंटेन के साथ इस्तेमाल किया तो अब आप गलत हैं। तो ये तरीका गलत है जी। इससे ये गुमान हो रहा है जी कि कार्बन भी 5 हैं और OH भी और सॉरी कार्बन भी 2, ये 5 कार्बन की जो चेन है वो भी 2 दफा है, और जो OH है वो भी 2 दफा है, लेकिन इसमें आपको 5 जो कार्बन है वो रेप्लिकेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको रेप्लिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से नाम लिखना गलत है। स्टूडेंट इस तरह से नाम लिखते हैं, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल, ये आपको गलती बता दी गई है, तो आप कोशिश करें कि गलती ना करें और ये नाम लिखना सही है। यानी आपने क्या सीखा है कि डाई, ट्राई या टेट्रा या पेंटा ये ओल के साथ इस्तेमाल होगा, ये अल्केन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल 5 अब आपके सामने है, और एग्जाम्पल 5 अब आपको क्या बता रही है जी कि अगर हेलो ग्रुप भी मौजूद हो और उसके साथ साथ OH ग्रुप भी मौजूद हो, यानी ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ हों, तो इस सूरत के अंदर आप हेलो ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करने का मतलब है कि हेलो ग्रुप का नाम उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरह से मिथाइल और इथाइल का नाम लिखा जाता है। ठीक है जी। और अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और नंबरिंग की प्रेफरेंस भी हेलो ग्रुप की नहीं होगी बल्कि किसकी होगी? OH ग्रुप की होगी। तो अब तक जो आपने रूल 4 तक आपने जो सीखा है कि प्रायोरिटी हमें OH को देनी है, तो रूल 5 में यानी अगर हेलो ग्रुप भी अटैच हो तब भी प्रायोरिटी आप किसको देंगे? OH को ही देंगे। अच्छा देखिए एग्जाम्पल अब आपके सामने है। हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया, और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने नंबरिंग इस तरह से की है कि OH ग्रुप करीब पड़े। तो OH ग्रुप करीब पड़ रहा था लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करने पे, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से गिनती की है। अब आप इन सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या कहते हैं हाईलाइट कीजिए। तो आपने लिखा जी 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो आपने लिखा 2 ओल, और 3 पे ब्रोमो मौजूद है, और 4 पे और सॉरी 3 पे क्लोरो मौजूद है, और 4 पर मिथाइल मौजूद है, और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है और 2 पर ओल लगा हुआ है, तो ये कहलाएगी 2 पेंटेनॉल। अब आपने इसको कंबाइन करके लिखना है जी। तो ओएल तो चला गया आपके अल्केन के साथ, अब बचे हैं आपके ये रेडिकल्स। इन सबको सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो ब्रोमो सबसे पहले आता है, उसके बाद क्लोरो लिखा जाएगा, उसके बाद मिथाइल लिखा जाएगा, उसके बाद लॉन्ग चेन का नाम लिखा जाएगा। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो इसका नाम होगा वो होगा 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। और अगर आप चाहें तो आप पेंटेन के बाद इस OH की पोजीशन को मेंशन करके इसको पेंटेन 2 ओल भी लिख सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे वो आप लिखें। एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है और अब आप देखिए यहाँ पे एक ज्यादा रूल लग रहे हैं जी। अब आपने नंबरिंग किस तरह से करनी है, इस तरह से करनी है कि जी OH ग्रुप करीब पड़े। ठीक है जी, हमने जो नंबरिंग करी है वो कहाँ से करी है, वो जी लेफ्ट हैंड साइड से की है। और ये आपने जब लेसन नंबर 7 के अंदर जब आपने अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर पढ़ी थी, तो वहां आपने एक रूल देखा था जी कि अगर क्लोरो और आयोडो यानी मुख्तलिफ किस्म के हेलो ग्रुप ये आ जाएं और मुख्तलिफ सिम से गिनती करने पर ये एक ही पोजीशन पे पड़े, तो आप देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें तो क्लोरो 2 पे पड़ रहा है और राइट हैंड साइड से गिनती करें तो आयोडो 2 पे पड़ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, आप प्रेफरेंस उसको देते हैं जी जो लाइटर हो। तो लाइटर क्लोरो है, इसलिए आपने प्रेफरेंस किसको दी है, क्लोरो को दी है। और आपने गिनती कहाँ से की है जी, लेफ्ट हैंड साइड से गिनती की है। अच्छा, हमने ये क्लोरो और आयोडो की प्रेफरेंस हम इसलिए देखने गए जी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें तब भी OH3 पे पड़ रहा है और राइट हैंड साइड से गिनती करें तब भी OH3 पे पड़ रहा है, तो OH की पोजीशन पर दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमें बाकियों का और बाकी जो रूल हमने इससे पहले पढ़े उन रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल वाला रूल तो नहीं लग रहा, लेकिन हेलो ग्रुप के अंदर हेलो जो आपने पढ़े थे रूल, अब उसको आपका ख्याल रखना है जी। तो आपने क्या देखना है जी कि अगर एक से ज्यादा हेलो ग्रुप मुख्तलिफ सिम से गिनती करने पर एक जैसे नंबर पे आ रहे हो, तो जो लाइटर हेलो ग्रुप होता है जी उसको आप करीब वाले कार्बन पे रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करना सही है। और अगर आपने राइट हैंड साइड से गिनती करी तो आप गलत होंगे जी। अच्छा, आपने पोजीशन को मेंशन किया तो 4 पर लगा हुआ है आयोडो और 2 पर लगा हुआ है क्लोरो और 3 पे लगा हुआ है ओल और लॉन्ग चेन के अंदर 5 कार्बन है, तो ये कहलाएगा 3 पेंटेनॉल। अब आपने इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे जी, 2 क्लोरो 4 आयोडो 3 पेंटेनॉल। और अगर आप इस चाहे 3 को पेंटेन के बाद लिख सकते हैं, तो एक और तरीका है जी, आप लिखिए 3 पेंटेन, सॉरी पेंटेन 3 ओल, ये भी इसको लिखने का तरीका है। तो जो आपको आसान लगे वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, रूल 6 अब आपके सामने है और रूल 6 क्या है जी, रूल 6 ये है जी कि अगर अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो लॉन्ग चेन के अंदर OH ग्रुप के साथ, तो हम क्या करेंगे। तो जरा थोड़ा सा पीछे जाइए और लेसन 7 के अंदर जब हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे जी, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था जी कि अगर हेलो ग्रुप और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद होंगे, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे, हेलो ग्रुप को नहीं देंगे बल्कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दे देंगे जी। तो ये सिर्फ हेलो तक ही था, लेकिन OH ग्रुप अगर मौजूद होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो प्रियोरिटी नंबरिंग में OH को ही देनी है। तो चाहे डबल बॉन्ड मौजूद हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, आपने OH ग्रुप ये करीब वाले कार्बन पे आना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दूर चले जाएं। अगर आपने OH की मौजूदगी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को करीब वाले कार्बन पे लाने की कोशिश करी, तो आप रूल को अप्लाई नहीं कर रहे, आपका नाम IUPAC सिस्टम के तहत गलत हो जाएगा। तो इस रूल को बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो रूल्स मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप के लिए मुख्तलिफ हैं, आपको इन रूल्स को साथ लेके चलना है। तो आपने आज क्या सीखा जी कि OH ग्रुप अगर मौजूद होगा और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होंगे, तो OH ग्रुप को ही प्रेफरेंस देनी है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देनी। तो नंबरिंग इस तरह करनी है जी कि OH ग्रुप करीब वाले कार्बन पे आए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दूर जाता है तो जाए। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं जी। तो ये एग्जाम्पल अब आपकी सामने है। देखिए, अब हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने कर लिया और हम जो गिनती करी है वो कहाँ से की है जी, लेफ्ट हैंड साइड से की है। और लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करने पर OH कहाँ पे पड़ रहा है, सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है और डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड से गिनती करते तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे पड़ता, लेकिन OH ग्रुप तीसरे कार्बन पे चला जाता, तो OH ग्रुप किसी सूरत में दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि लेफ्ट से गिनती करना सही है, आप राइट से गिनती नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन किया और 3 इन लिख दिया और आपने OH को हाईलाइट करके इसकी पोजीशन के साथ आपने इसको 2 ओल लिख दिया।
इस बात का ख्याल रहे कि लॉन्ग चेन का नाम अल्केनोल ही रहेगा, ये अल्कीन नहीं बनेगा। अभी आपको मैं नाम लिखना सिखाता हूँ, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो एक बात का तो ख्याल रखें जी कि ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और सेकंड पे ओल लगा हुआ है, तो इस लॉन्ग चेन का नाम 2 ब्यूटेनॉल होगा। और ये जो 3 ईन है ये एज अ सफिक्स के तौर पर अब ब्यूटेनॉल से आगे लिखा जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का रूल है जो आपने अल्केन और अल्कीन में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही अगर साथ आ जाए, तो मैंने क्या बताया था कि लॉन्ग चेन का नाम अल्कीन लिखते हैं और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करके YNE लिख देते हैं। तो ये पहले नहीं लिखा जाता बल्कि आपके अल्केन के नाम के बाद लिखा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही करना है जी कि जो लॉन्ग चेन है उसका नाम तो अल्केनोल ही रहेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तो ये अब इस लॉन्ग यानी अल्केनोल के बाद ये लिखा जाएगा। तो इसका जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो है जी 2 ब्यूटेनॉल 3 ईन, ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जी। और एग्जाम्पल अब आपके सामने है और इसमें अब आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग इस तरह से करनी है कि OH ग्रुप करीब पड़े। तो हमने नंबरिंग लेफ्ट से इसलिए करी है कि OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे पड़ रहा है, और अगर हम राइट से गिनती करते तो OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे पड़ता, तो OH ग्रुप दूर चला जाता, तो हम इसको दूर कतई नहीं भेजना। ट्रिपल बॉन्ड को आपने हाईलाइट किया, आपने लिखा 3YNE। OH ग्रुप को आपने हाईलाइट किया, सेकंड कार्बन में मौजूद है 2 ओल है, 5 कार्बन है और सेकंड पर ओल लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा 2 पेंटेनॉल कहलाएगा। आईयूपैक सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखेंगे तो आप 2 पेंटेनॉल के बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है जी 2 पेंटेनॉल 3 ईन। अच्छा जी, अब आपके पास ये प्रोपाइल अल्कोहल का चार्ट मौजूद है और इसमें जो अभी आपको मैंने पहले कॉमन नेम लिखना सिखाए थे, तो आप उसी के आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखे हुए हैं। तो अब आप रूल्स को पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो आप इसको पॉज करके देखिएगा कि प्रोपाइल अल्कोहल के जो मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके आइसोमर्स कहलाते हैं जी, तो उनके आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या है। इसी तरह ये ब्यूटाइल अल्कोहल के आइसोमर्स हैं और ये इसके कॉमन नेम और आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखे हुए हैं जी, तो इनको भी आप देखिएगा। और इसी तरह के पेंटाइल अल्कोहल के आइसोमर्स, मुख्तलिफ आइसोमर्स आपके पास मौजूद है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो और नियो, और इनके आईयूपैक सिस्टम के तहत भी नाम लिखे हुए हैं। तो इनको जरा आप देख लीजिएगा ताकि आपको कॉमन नेम और आईयूपैक सिस्टम के तहत दोनों नामों पे कमांड हासिल हो जाए। अच्छा जी, अब हम रूल्स को समराइज करने जा रहे हैं और रूल्स में आपने सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था जी कि आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और लॉन्गेस्ट चेन को आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि OH ग्रुप लॉन्ग चेन के अंदर आए। दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा था जी कि नंबरिंग करनी है और नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि OH ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े। तीसरा काम आपने नाम लिखना है, और जब आप नाम लिखने चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करते हैं और उसके बाद अल्केन के साथ आप OL एज अ सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, अल्केनोल बन जाता है। तो ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने का तरीका है। उसके बाद हमने ये पढ़ा जी कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो ये डाई, ट्राई और टेट्रा ओल के साथ लगेगा, अल्केनोल के साथ नहीं लगेगा। तो अल्केन डायोल लिखना सही है, लेकिन डाई अल्केनोल लिखना ये गलत है। पांचवा रूल हमने क्या पढ़ा जी कि अगर हेलो ग्रुप भी मौजूद हो तो जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो किसकी होगी, वो OH ग्रुप की प्रेफरेंस होगी। आप हेलो ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देंगे बल्कि नंबरिंग इस तरह से करेंगे जी कि OH ग्रुप करीब पड़े। और आपने छठा रूल क्या पढ़ा जी, छठा रूल आपने ये पढ़ा जी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद हो तो अब आपने जो अल्कीन यानी ENE और YNE लिखना है, ये तो पहले आपने क्या पढ़ा जी कि अल्किनोल के बाद लिखना है जी, एज अ सफिक्स के तौर पर इसकी पोजीशन के साथ आपने मेंशन करना है। और जो प्रियोरिटी है नंबरिंग में वो OH को ही दी जाएगी, यानी आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे जी कि OH ग्रुप करीब कार्बन पे आए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दूर जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन OH ग्रुप का इसी तौर पर भी दूर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, जो प्रियोरिटी ऑर्डर आज के लेक्चर तक यानी अल्कोहल तक जो आपका प्रियोरिटी ऑर्डर बना है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉन्ग चेन के अंदर अगर ये तमाम चीजें साथ हों तो सबसे नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, इसको हम देखते हैं जी। तो सबसे पहली प्रेफरेंस OH ग्रुप की है, उसके बाद अगर किसी की प्रेफरेंस है तो वो डबल बॉन्ड है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस है,
उसके बाद फिर आपके हेलो ग्रुप है जिसके अंदर लाइटर पहले आएगा और हैवियर बाद में आएंगे, और उसके बाद फिर आपके अल्काइल रेडिकल की प्रेफरेंस है जिसके अंदर भी लाइटर पहले आएंगे और हैवियर बाद में आएंगे। एस का मतलब स्मॉल और एल का मतलब यहाँ पे लार्ज है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर अल्कोहल तक आपने पढ़ लिया। जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा जी, बढ़ता जाएगा। तो अल्कोहल तक का प्रायोरिटी ऑर्डर अब आपको याद रखना है कि अगर OH ग्रुप मौजूद हो तो सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो OH को ही देनी है, यानी नंबरिंग प्रेफरेंस OH ही की है, उसी के बाद बाकी तमाम की प्रेफरेंस है। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे ताकि आपको नोमेनक्लेचर पे मजीद कमांड हासिल हो। तो ये पहले किस्म की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर आपके सामने आएंगे और आपने IUPAC सिस्टम के तहत उनका नाम लिखना है। तो आप कुछ तो मेरे साथ करें और उसके बाद फिर आगे जाके आप लेक्चर को पॉज करें और मेरे जवाब से पहले अपना जवाब लिखने की कोशिश करें और उसके बाद अपने जवाब को मेरे जवाब से टैली करें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी, और नंबरिंग हमने इस तरह से करनी है जी कि OH ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े तो हमने लेफ्ट से नंबरिंग की है। OH को हमने हाईलाइट किया, इसकी पोजीशन को लिखा 2 ओल, और मिथाइल को हाईलाइट किया, इसकी पोजीशन के साथ लिखा आपने 2 मिथाइल, और 5 कार्बन है और सेकंड पर ओल लगा हुआ है तो इसका नाम होगा 2 पेंटेनॉल। तो मिथाइल को और पेंटेनॉल को आप मिला दें तो IUPAC सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब इस कार्बन के साथ जो CH3 लगे हुए हैं इसको आपको ओपन करके लिखना है। तो 3 CH3 लगे हुए हैं, इसका मतलब है एक ऊपर CH3 लिखा जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा और एक नीचे लिखा जाएगा। तो हमने इसको ओपन करके लिखा। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग करनी है। इस तरह के OH ग्रुप करीब पड़े तो नंबरिंग हमने राइट से की है। 2 मिथाइल OH लगा हुआ है, OH ग्रुप को हमने हाईलाइट किया, 1 ओल लिखा। 2 मिथाइल लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पर एक और मिथाइल लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन 3 कार्बन वाली है तो क्या कहलाएगा, ये प्रोपेनॉल कहलाएगा, या आप इसको 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। IUPAC सिस्टम के तहत जब आप नाम लिखने जाएंगे तो पहले इन दोनों को कंबाइन करें। तो आप क्या लिखेंगे, 2,2 डाईमिथाइल 1 प्रोपेनॉल लिखें या प्रोपेनॉल लिखें, दोनों तरीके सही है। तो हमने लिखा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें इस कार्बन को अगर आप फोकस करें तो इस कार्बन के 2 साइड पे तो आपने CH3 लगाना है, तो आपने एक ऊपर लगा दें और एक आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दें। OH भी इसी कार्बन के साथ है तो OH इस कार्बन के अब आप नीचे लगा दें, और CH3 इस कार्बन के साथ अटैच है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो एक ही कार्बन के साथ तमाम चीजें लगी हुई हैं। लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया और सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप आ रहा है तो आपने लिखा 2 ओल, और सेकेंड ही कार्बन पे क्या आ रहा है जी, मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो आपने लिखा जी 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की वजह से ये है जी प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन की वजह से आप इसको क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। इन दोनों को आप मिलाइए तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इसका IUPAC सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है, और लॉन्ग चेन को हमने सिलेक्ट करना है और डबल बॉन्ड भी हमें नजर आ रहा है तो हमने, और हमें हेलो ग्रुप भी नजर आ रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है जी, प्रायोरिटी ऑर्डर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हमने कहां से की है जी, राइट से की है, ताकि OH ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे आए। OH की पोजीशन को मेंशन किया, 2 ओल लिखा। मिथाइल की पोजीशन को मेंशन किया, 4 मिथाइल। ब्रोमो ग्रुप की पोजीशन को मेंशन किया, 4 ब्रोमो, और 2 पर क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है। अब हमें IUPAC सिस्टम के साथ इसका नाम लिखने जाना है। तो ब्रोमो और मिथाइल ये तो एज अ प्रीफिक्स के तौर पर लिखे जाएंगे और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे, तो पहले B लिखा जाएगा फिर M लिखा जाएगा, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। उसके बाद फिर आपकी लॉन्ग चेन का नाम लिखा जाएगा जो क्या है जी, 2 पेंटेनॉल है, और सबसे आखिर में क्या लिखा जाएगा, 2ENE लिखा जाएगा। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो ये आपके सामने है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल 2 इन। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, और अब आपको इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है OH ग्रुप के साथ। अब आप देखें, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें चाहे आप राइट हैंड साइड से गिनती करें, OH ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो अब आपको OH वाला रूल नहीं लगाना, बल्कि अब आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल लगाना है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करें तो ट्रिपल बॉन्ड आपका नियरेस्ट कार्बन पे आ रहा है,
अगर आप राइट हैंड साइड से गिनती करें तो डबल बॉन्ड नियरेस्ट कार्बन पे आ रहा है, तो मुख्तलिफ सिम्स से गिनती करने पर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जैसे कार्बन पे आए तो आप वहां से गिनती करते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। या सिंपल आप प्रियोरिटी ऑर्डर को देख लीजिए, प्रियोरिटी ऑर्डर में ईन पहले है तो आप ईन को प्रेफरेंस देंगे, तो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और वहां से गिनती की है जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़े। OH को हमने मेंशन किया, जो तीसरी पोजीशन पे है तो आपने लिखा 3 ओल। डबल बॉन्ड को देखते हुए उसकी पोजीशन के साथ इसको लिखा तो हमने लिखा 1 इन। उसके बाद हमने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन किया 4YNE। और लॉन्ग चेन के अंदर क्योंकि 5 कार्बन है और मैंने क्या बताया जी कि लॉन्ग चेन के साथ लाजमी आप ओल लगाते हैं, तो लॉन्ग चेन का नाम क्या बनेगा, 3 पेंटेनॉल लिखा जाएगा। अब आपने क्या लिखना है, अब आप इन तीनों नामों को कंबाइन करें तो ये नाम हो जाएगा 3 पेंटेनॉल 1 इन 4YNE। तो आयोपेक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है जी 3 पेंटेनॉल 1 इन 4YNE। तो इन के साथ आप ई नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ EN लिखेंगे, तो 3 पेंटेनॉल 1 इन एंड 4YNE इसका आयोपेक सिस्टम के तहत नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और आपकी किताब का सवाल है, और ये पहला सवाल है, इसको हम करने जा रहे हैं। इस CH3 को आप खोल के लिखेंगे तो एक तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और एक आप लिखेंगे ऊपर, या आप नीचे भी लिख सकते हैं जी। तो ये आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग इस तरह से करनी है कि OH ग्रुप करीब पड़े। मिथाइल को आपने हाईलाइट करके इसकी पोजीशन के साथ लिखा तो 3 मिथाइल लिखा, और इस OH के साथ अब आप इस लॉन्ग चेन का नाम लिखे तो 4 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटेनॉल कहलाएगा। इसको 1 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाइए तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल या 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है। ये CH3 भी इसी तरह लिखा जाएगा जी, एक ऊपर लिखा जाएगा और एक आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो ये आपने इस कार्बन के साथ एक आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और एक आपने नीचे लिखा। लॉन्ग चेन को आप सिलेक्ट करें और आपने नंबरिंग करी तो इसका मतलब है सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप आ रहा है और कार्बन 3 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल कहलाएगा। तो 2 प्रोपेनॉल ही इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहें तो ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है, किताब का ही सवाल है आपके। लॉन्ग चेन को आपने सेलेक्ट किया और आपको 2 इसमें OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, तो आपने दोनों की पोजीशन को मेंशन किया। आपने लिखा 2 ओल और आपने लिखा 3 ओल, और लॉन्ग चेन आपका क्या है जी, ब्यूटेनॉल है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 ब्यूटेन लिखेंगे। और क्योंकि ओल कितने हैं, 2 हैं, तो आप लिखेंगे डाई। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम क्या होगा, 2,3 ब्यूटेन डाईओल। या अगर आप इसका दूसरी तरीके से नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 2,3 डायोल। तो दोनों तरीके से नाम लिखना सही है, लेकिन ये डाई ब्यूटेन से पहले नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है, ये भी आपकी किताब का सवाल है। लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी, और नंबरिंग इस तरह से करिए कि दोनों OH ग्रुप करीब पड़े। सेकंड पे OH लगा हुआ है तो आपने लिखा 2 ओल, और इस तरह 5 पे ओल लगा हुआ है आपने लिखा 5 ओल, और 7 कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी हेप्टेन कहलाएगी। अब आप इसका नाम किस तरह लिखेंगे, 2,5 हेप्टेन डायोल। तो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। या आप लिखें हेप्टेन 2,5 डायोल, लेकिन अगर आप इसको डाई हेप्टेनॉल लिख रहे हैं तो आप गलत है। अब हम दूसरी तरीके से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। और यहाँ पर अब आपको आईयूपैक सिस्टम के तहत या कॉमन नेम लिख के दिए जाएंगे अल्कोहल्स के, और अब आपने उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जी। तो कॉपी और कलम निकालिए और मेरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए और फिर अपने स्ट्रक्चर को मेरे स्ट्रक्चर से टैली कीजिएगा, और फिर इस बात का फैसला कीजिएगा कि आप सही हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है, और आपने बनाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को बनाने का तरीका क्या है जी, कि ब्यूटाइल की वजह से आपने 4 कार्बन लगाने हैं, और 4 कार्बन लगाने के बाद दूसरे कार्बन पर आप OH लगा दें जी। आगे जाने की जरूरत नहीं, तीसरे पे लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप बस सिर्फ दूसरे पे लगा दें जी, तो आपका ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें। तो आपने क्या किया जी, 4 कार्बन की चेन बनाई, और उसके बाद बिल्कुल सेकेंड कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है जी नियोपेंटाइल अल्कोहल आपने बनाना है। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल किस तरह बनाएंगे जी, नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाने का तरीका ये है जी, आप एक पहले कार्बन ड्रॉ करें और उस कार्बन के चारों तरफ कार्बन बना दें, और उसके बाद किसी एक कार्बन पे
आप लेफ्ट पे लगाएं, आप राइट पे लगाएं, आप ऊपर लगाएं, आप नीचे लगाएं, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। खैर अब तक आपने सीखा है जी कि आपने राइट पे लगाया तो आप राइट पे ही लगाएं जी। तो राइट पर आप किसी एक कार्बन के साथ OH लगा दें, बाकी तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये वो कार्बन आपने सिलेक्ट किया था जिसके चारों तरफ आपने कार्बन लगा दिए थे, और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आपने OH लगा दिया था और तमाम कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो नियोपेंटाइल एक ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ कार्बन हो। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और आपने बनाना है 3 मिथाइल ब्यूटानोल। तो ब्यूटानोल को देखते हुए आपने क्या करना है जी, 4 कार्बन ड्रॉ करें। क्योंकि ब्यूटानोल लिखा हुआ है इसका मतलब है OL यानी OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप OH लगा दें और लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करते हुए थर्ड कार्बन पर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें, कार्बन की वैलेंसियां पूरी कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानॉल, जिसका स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। 4 कार्बन बनाए हैं, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है और तीसरे कार्बन पर CH3 हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और ये है जी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर याद रखें जी। तो आपने क्या बनाना है, ये 4 कार्बन इस तरह से बनाने हैं जी कि एक के आपने OH लगा दें एक कार्बन के साथ, और जो कार्बन की चेन ड्रॉ करनी है वो आपने आइसोप्रोपाइल वाली चेन ड्रॉ करनी है जी। यानी आपने 3 कार्बन बनाकर बीच वाले कार्बन पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। और इसको आप बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है और आपने बनाना है जी टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब आप क्या करें जी कि एक कार्बन ड्रॉ करें और उसके 3 तरफ तो आप कार्बन लगा दें और एक तरफ OH लगा दें और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, टर्ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। तो कार्बन के 3 तरफ आपने कार्बन लगाए, 4 कार्बन को पूरा किया और एक तरफ OH लगा दिया, तो ये क्या है जी, टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं जी 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल बनाओ। तो 5 कार्बन की आपने चेन को ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करनी है, दूसरे कार्बन पे आपने OH ग्रुप लगाना है और तीसरे कार्बन पे आपने मिथाइल लगाना है और इथाइल लगाना है और कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर देना है, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा जी। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है, 5 कार्बन आपने बनाए, दूसरे कार्बन पर आपने OH लगाया, तीसरे कार्बन पे आपने मिथाइल लगाया और आपने इथाइल लगाया और कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दिया, तो ये बन गया 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो आज के लेक्चर में आपने अल्किनोल यानी अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर सीखे, IUPAC सिस्टम के तहत भी आपने इनके नाम लिखना सीखे और आपने कॉमन नेम भी लिखना सीखे। तो कुछ नए रूल्स आप आज आपको मिले होंगे, तो उन रूल्स को आप फोकस करें और कमांड हासिल करने के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कल आपसे लेसन नंबर 9 के अंदर मुलाकात होगी और जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर हम नोमेनक्लेचर सीखने जाएंगे जी एल्डिहाइड्स की। तो कार्बोनाइल कार्बन कल से आपके आ जाएंगे जी। तो कार्बोनाइल कार्बन के अंदर जो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जी, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम हम कल इंशाअल्लाह ताला लिखना सीखेंगे। तो IUPAC सिस्टम के तहत भी नाम लिखना सीखेंगे और कॉमन नेम भी लिखना सीखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।